भाई मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11 चैप्टर पार्ट 2 मींस अभी इसमें 8 एग्जाम्पल थे, 4 हम लोगों ने कवर कर लिए थे, 4 आज कवर कर लेंगे। वीडियो लेंदी ना हो इसलिए पार्ट में डिवाइड कर दे। कह रहे हैं फाइंड द आरथ टर्म फ्रॉम द एंड। पीछे से अगर एपी का याद आ रहा हो कि अगर मैं आपसे कहता था और एपी वाले से हम इसको सॉल्व कर देंगे, देखना कितना सिंपल हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे रटते हैं, एनसीईआरटी में इसका फॉर्मूला दिया गया, बच्चे इसको याद कर लेते यार, हम नहीं याद करेंगे। जैसे एक एपी है, मैंने कहा पीछे से आपका इसका फोर्थ टर्म फाइंड करना है इस एपी का। तो जिन बच्चों को फॉर्मूला याद था वो तो फॉर्मूला ये था, ठीक है, ये तो फॉर्मूला होगा। मैं इस पर बिलीव नहीं करता क्योंकि ये तो रटने वाली बात होगी, गलत नहीं मीन्स ये अगर याद है तो ठीक है। क्या हम इसको इस एपी को उल्टा करके लिख दें? 20 होगा, 18 होगा, 16 होगा, डॉट डॉट 6 4 2। अब आगे से फोर्थ टर्म निकाल दें, एक ही तो बात है। इन्होंने बोला था यार कि पीछे से फोर्थ टर्म निकालो, मैंने एपी को उल्टा कर तो वो आगे से फोर्थ टर्म हो जाएगा। क्लियर है? सेम काम हम यहाँ भी कर सकते हैं। अगर इन्होंने ये बोला है ना कि भाई पीछे से आरथ टर्म फाइंड करो पीछे से, तो एक सिंपल सबसे सिंपल तरीका क्या है कि मैं इसको उल्टा लिख दूंगा, a प्लस एक्स की पावर n कर दिया। देखो मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है। अब आरथ टर्म हम स्टार्टिंग से निकाल देंगे, एक ही बात है, आंसर एक ही आएगा। ऐसा एनसीईआरटी में नहीं है बट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आरथ टर्म फ्रॉम द एंड ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आरथ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ a प्लस एक्स की पावर n। एक ही तो बात है। ये कह रहे थे कि आरथ टर्म पीछे से बताइए, लेकिन वो था x प्लस a की पावर n का, मैंने इसे उल्टा कर दिया तो आरथ टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, मतलब हमको फाइंड करना है टी आर। अब हमको पता है कोई भी टर्म हम फाइंड करते r उसमें से कम हो जाता है, तो टी आर को हम कैसे लिखेंगे? टी आर माइनस 1 प्लस 1। फॉर्मूला होता है एन सी आर, ठीक है। तो n कितना भाई? n है। सी आर कितना है? r माइनस 1। x की पावर होता है, इन दोनों को माइनस कर दो तो n माइनस आर प्लस 1, और a की पावर होता है जो यहाँ पर होता है। तो भैया ये आ गया आरथ टर्म फ्रॉम द एंड इसका। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना पड़ा। अब जो एनसीईआरटी वाले कहते हैं कि जब कभी पीछे स्टार्टिंग आरथ टर्म फ्रॉम द एंड बोला जाता है तो आप ये वाला टर्म निकाल दो, n माइनस आर प्लस 2 स्टार्टिंग, एक ही आंसर आएगा। ये रटने वाले, लेकिन बताएंगे भी इन्होंने ऐसा क्यों लिखा, हम बताएंगे एक एक करके, क्योंकि नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर के लिए नहीं। एनसीईआरटी में बताया गया जब कोई भी टर्म पीछे से फाइंड करते हैं तो n माइनस आर प्लस 2 टर्म फाइंड कर दो। अच्छा, इसमें r एक कम होगा, कंसेप्ट तो वही है, तो n माइनस आर प्लस 1 तो फॉर्मूला क्या था? एन सी आर कितना हो जाएगा? ये n माइनस आर प्लस 1। अब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तुम लोगों ने एक बात ध्यान नहीं दी, x की पावर, तो यहाँ पे x कितना है? a। समझो 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 बात को ध्यान से। ये जो हमने कहा मैं इसके एक्सपेंशन से निकाल रहा हूँ ना, तो इसके लिए ये क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? एन सी आर एक्स की पावर n माइनस 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा याद रखना था। चलिए, अब अगर हमको पीछे से आर टर्म फाइंड करना तो एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला बताया गया, तो एक कम हो जाएगा, आर टर्म निकालते हैं कम हो जाता है उसमें, तो बस एनसीआर। अब ये इस फॉर्मूले से, इस वाले से, तो यहाँ पे x की जगह x ही है, a की जगह a ही है, तो x की जगह क्या आएगा? इन दोनों का माइनस कर दो, n माइनस n r माइनस 1 और a की पावर। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर ये आपका तो सर यहाँ पे ये है और देखो एक ही तो आ रहा है, एक नहीं आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं सर ये एन सी आर माइनस 1 है। अरे भैया ओपन करके देख लो, एक ही आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, करके देख लो ओपन, ठीक है। अगर आपको डाउट, आप इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, आंसर एक ही आएगा, करके आप चेक कर सकते हैं। ये तो ये हमने क्या किया कि कभी आर टर्म पीछे से अगर पूछा जाता है तो हम स्टार्टिंग से इसके लिए ले देंगे, x की जगह ये आ जाएगा, a की जगह चेंज हो जाएगा आपस में, बस फॉर्मूला हमारा वो ही रहेगा। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी डाउट होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इन्होंने ये क्यों लिखा, ये तो एक बात समझो ध्यान से, ध्यान से हम लोग समझेंगे। अगर मैंने मान लो x की पावर 3, इसमें कितने टर्म्स होंगे? 4 टर्म्स होंगे। ओपन करेंगे तो 1 2 3 4, टोटल टर्म्स कितने होंगे? 4। अब मैंने कहा मुझे पीछे से दूसरा टर्म फाइंड करना है, पीछे से कौन सा टर्म फाइंड करना है? पक्की बात है। अच्छा, अब देखिए, अब ये
ये कैसे, इस प्लेस पर हम लोग कैसे पहुंचेंगे, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अच्छा जी, ये स्टार्टिंग से कौन सा टर्म हो गया, 1 2 3, थर्ड टर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे इस पर पहुंचना है, तो क्या मैं ऐसे लिखा हूँ, 3 से 2 गया +2, इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, 3 आ गया, और स्टार्टिंग से कौन सा 3। अब इन्होंने ये लॉजिक कैसे लगाया, ये वाले, इसको समझते हैं। टोटल टर्म्स कितने थे, 3, यहाँ पे पावर कितनी थी, 3 लिख दिया। ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में r कितना होगा, 1 कम होता है, माइनस कर दिया और +2 लगा दिया, तो उसी जगह पहुंच गए ना फॉर्मूले से। तो ये इन्होंने अपना लॉजिक लगा दिया, हम लॉजिक लगाना चाहो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इनको इंटरचेंज कर दो आपस में, a + x की पावर है तो स्टार्टिंग से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा, इससे लिख लो आप। चलो मैं ये चीज़ बता दूं आपको, अगर ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंट है, क्योंकि देखने में लग रहा है, तो ओपन करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए जरा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r - 1, और इससे ये माइनस करेंगे तो n - r + 1 फैक्टोरियल, क्लियर है। अब इसको ओपन करो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - r + 1 फैक्टोरियल, इससे इसको माइनस करो तो माइनस कर r - 1, देखो सेम आ गए, देख लो आप खुद देख लो, दोनों सेम आ गए ना, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि सर ये तो आपके सेम हो रहे हैं, ये डिफरेंट करे, भैया एक ही आंसर आएगा यार, ये लॉजिक होते हैं, रटो मत इसको, समझो केवल। एग्जाम्पल 15 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि यार इसमें ऐसा कोई टर्म बताइए जो कि x से इंडिपेंडेंट हो, मतलब x ना हो बस। तो पता नहीं यार कौन सा टर्म होगा, क्योंकि इसमें टोटल 19 टर्म होंगे, अब पता नहीं कौन सा होगा। तो जब नहीं पता तो जनरल टर्म निकाल लेते हैं, TR + 1 = NCR x की पावर n - r a की पावर r। तो चलिए, अच्छा n कितना है 18, CR x कितना है, x की जगह ये लेंगे तो ये 3 क्यूब रूट है, ये की पावर 18 - r, a कितना है 1/2 मल्टीप्लाई में ये क्यूब रूट है, ध्यान रखना ये चीज़, की पावर r, क्लियर है। अब कह रहे x इससे इंडिपेंडेंट हो जाए, कुछ नहीं करना, x को अलग कर लो बस, टारगेट हमारा क्या, x को अलग कर लीजिए बस। तो 18CR, तो देखो क्या हम इसको x की पावर 1/3 लिख सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा, ठीक है। अच्छा, ये r की जो पावर होगी 1 पे भी होगी, 2 पे भी होगी, इस पे भी होगी, हर किसी पे होगी ना। तो 1/2 की पावर r अलग कर देते हैं, और इसको मैं कितना लिखता हूँ, x की पावर 1/3 की पावर r। ये 8th क्लास का क्वेश्चन हो गया एक्सपोनेंट चैप्टर से, केवल कंसेप्ट है इसमें छोटे छोटे। अच्छा, 1/3 जो है इसका मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं होगा, जब पावर की ऊपर पावर होती है उनका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 18CR 1/2r को तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ, अब 1/3 का इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, 6 - r/3, क्लियर है ना। 3 का जो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यही तो आएगा, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होना चाहिए। चलिए, अब ये ऊपर जाएगी पावर, तो x की पावर -1/3r, तो r का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएंगे। 18CR 1/2 की पावर r, x की पावर 6 - r/3 -1/3r, सेम बेस है, पावर ऐड हो गई। तो चलिए, इनका कोई काम है नहीं, लेकिन लिखते चलो, फिर भी दिखाना पड़ता है, 1/2 की पावर r। अच्छा, अब ऐड करो उनको, कितना हो जाएगा, 2r/3, यही हो जाएगा, ठीक है। तो 6 - 2r/3, क्योंकि ये भी r/3, ये भी r/3, 2r/3 हो जाएगा। अब यार हम चाहते थे x से इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब x 1 हो जाए, ना कि 0, x क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो x 1 तभी होगा जब इसकी पावर क्या होगी, 0 होगी। तो 6 - 2r/3 की पावर कितनी, 0। तो 6 = 2r/3, 2 3 जा 6, r = देखना आंसर ये आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, r की जगह, सुनो, r की जगह 9 रखोगे मतलब 10 आएगा। 10th टर्म ऐसा होगा, अगर आप इसका 10th टर्म निकालोगे ना तो उसमें x नहीं होगा। अभी आपको होमवर्क है, आप निकाल सकते हैं, 10th टर्म निकालने की मतलब T9 + 1 निकालेंगे ना, तो उसमें आपको x मिलेगा ही नहीं, x ऑटोमेटिक वहाँ से हट चुका होगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट करने का तरीका, जनरल टर्म निकाल लेते, कैलकुलेशन थी इसमें, लॉजिक मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं था 11th क्लास के स्टैंडर्ड से।
एग्जाम्पल 16, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इस एक्सपेंशन, दिस एक्सपेंशन। अगर आप इस एक्सपेंशन का ओपन करेंगे ना तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, m+1, एक ज़्यादा होगा। तो कह रहे स्टार्टिंग के जो 3 है ना उनके जो कोफिशिएंट का सम है वो 559 है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, तो देसी तरीके से करेंगे, प्लस का साइन लगा के इसको माइनस में लेके पावर m। तो चलिए ओपन करते हैं। तो पहला होता है nc0, तो m हो जाएगा वहाँ पे nc0 और x की पावर n। क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होगा, ठीक है। प्लस mc1 x की पावर m-1 और -3/x² की पावर 1। क्लियर है? प्लस mc2 x की पावर m-2 -3/x² की पावर 2। क्लियर है ना? 3 इससे हमें काम है। एक बात सुनो, -3 की पावर 1 ऑड है तो ये माइनस हटा के यहाँ पे लगा सकते हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डाउट होगा। यहाँ -3 का स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। अब कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट का मतलब x को हटा दो, बाकी जितना लिखा होगा वो कोफिशिएंट है। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, फर्स्ट कोफिशिएंट कितना हो गया mc0 प्लस, अब देखो दूसरे वाले का हम लोग क्या देखेंगे, कोफिशिएंट। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, x² को तो लेंगे नहीं, 3 आइए 3mc1। क्लियर है? माइनस का लिया जाएगा, सही बात है, प्लस mc2 और 3 का स्क्वायर 9। इनका सम कितना दिया गया है 559। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई भी डाउट होना चाहिए। चलिए अब ओपन करते हैं। अब लेकिन m कैसे निकालेंगे, तो देखिए mc0 को हम कैसे लिखेंगे, mc0 को m ही लिखते हैं, पता है आपको, ठीक है ना। mc0 क्या लिखते हैं m -3। mc1 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल 1 और m-1 फैक्टोरियल। क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई, प्लस फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल 2 m-2 फैक्टोरियल इंटू 9559। तो चलिए अच्छा, तो ये m-3, देखो m फैक्टोरियल को लिख सकते हैं m इंटू m-1 फैक्टोरियल, तो लिख देता हूँ यहीं पे डायरेक्ट m इंटू m-1 फैक्ट, इससे ये कैंसिल हो, कितना आ गया m प्लस, अब देखो इस फैक्टोरियल m को क्या लिखेंगे m-1 इंटू m-2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 9। अब ये मत सोचना मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यार, मिसलेनियस का मतलब आपको ये छोटी छोटी बातें सारी आती हैं। तो ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 2m प्लस का m² माइनस का m 9/2। क्लियर है? अब क्या लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 4m प्लस का 9m² माइनस का 9m, और जो 2 एलसीएम लेंगे उसका इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 9 जा 18, कैरी लगा 1, 2 5 जा 10 11, ये आ जाएगा। अच्छा जी, तो 9m² माइनस का 13m, यार देखो वैसे सॉल्व करने को कर दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 10th क्लास में हमने 3 तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। तो मैं एग्जांपल इसलिए आंसर देख के लिख दूंगा कि m का आंसर 2 आएंगे, एक नेगेटिव आएगा और एक पॉजिटिव आएगा। तो लेकिन नेगेटिव तो m कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में जो भी ये पावर होती है ये पॉजिटिव इंटीजर होती है, पता है हमको। तो m की वैल्यू पीछे आंसर से देख के मैंने लिख दी 12। अब ये मत सोचना कि मैं छोड़ रहा हूँ, मैं वीडियो ना लेंदी हो, इसमें लॉजिक नहीं है ना, कुछ भी कुछ लॉजिक हो तो मैं इसको बताऊँ। क्लास 10 हमने पढ़ा है। एक काम तो हमारा हो गया कि भाई m फाइंड करना था। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं वो टर्म बताइए जिसमें x की पावर 3 आएगा। वो टर्म बताइए कौन सा टर्म ऐसा होगा कि जिसमें x की पावर 3 आ जाए, पता नहीं कौन सा होगा। तो ऐसे में क्या निकालते हैं, r+1, तो ये होगा NCR MCR, क्योंकि n की जगह यहाँ पे m है, x की पावर n-r, तो m-r हो जाएगा। -1/3, हाँ -3/x² की पावर r। क्लियर है? अब हमारा टारगेट फिर से वो कि x को एक तरफ करेंगे हम लोग। तो देखिए MCR x की पावर m-r है, ठीक है। m की जगह कितना रख देंगे, 12। हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। तो भाई m की जगह रख दो 12, ठीक है जी। अच्छा, ये x² जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -2, और -2 का r के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर -2r और वो -3 की पावर r तो है ही।
हमको तो केवल x से मतलब है ना, इनकी पावर ऐड कर दो, तो x की पावर 12 माइनस 3r। बात आ रही है। अब वो बोल क्या रहे हैं कि x की पावर कितनी आ जाए 3, मतलब ये कितना होना चाहिए 3, जीरो मत रख देना, 3 होना चाहिए। तो 12 माइनस 3r इक्वल्स टू 3, तो माइनस का 3r इक्वल्स टू ये उस तरफ जाएगा, तो माइनस का 9, तो r कितना आ गया 3, r 3 है, तो मतलब टर्म फोर्थ होगा, फोर्थ टर्म में x की पावर 3 आएगा। चमका, r 3 है तो एक जारी तो होगा, तो r अगर 3 है टी आर पर मतलब फोर्थ टर्म जो होगा, हाँ एकदम सही आ रहा है, फोर्थ टर्म हमारा जो होगा उसमें x की पावर 3 आएगा। देख लो यार, तुम लोग इतना लेट बोलते भाई, ये यार कर लेना यार, MC0 1 होगा यार, सिंपल सा, क्योंकि अगर निकालेंगे ना फैक्टोरियल m, भावनाओं में बह गए थे, अपॉन फैक्टोरियल 0 और m माइनस 0, तो ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 0 तो 1 होता ही है। सिट 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 सिट। अब यार चलो, बच्चे सब होशियार बच्चे हैं, समझते हैं इस बात को, हाँ आई होप। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया कि r माइनस 5th टर्म जो है और 2r माइनस 1 टर्म इस एक्सपेंशन का इक्वल है, तो r की वैल्यू बताइए, मतलब r की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मुझको निकालना है r माइनस 5th टर्म, तो भैया r माइनस 5th है तो एक कम हो जाएगा, r माइनस 6 प्लस 1, तो फॉर्मूला क्या होता है NCR, x की पावर 1 को तो लिखेंगे नहीं, और x की पावर r माइनस 6, तो इसका कोफिशिएंट ये हो गया, बोले ना कोफिशिएंट। फिर भाई इसको निकालते हैं t 2r माइनस 1, तो एक कम हो जाएगा, तो क्या होगा 2r माइनस 2 प्लस 1, तो क्या होगा NCR। अरे ये बात समझ नहीं आ रही क्या? जब भी हम यार r जो होता है इधर एक कम हो जाता है ना, अगर 6 टर्म है तो r 5 होगा, ठीक है। कह रहे हैं ये जो कोफिशिएंट हैं ये आपस में क्या हैं, इक्वल है, तो r की वैल्यू बताइए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, इक्वल हैं आपस में, यही तो है ना क्वेश्चन की, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब सुनो, अब ये वैसे कायदे में आप ये ओपन करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैंने बताया था इंट्रो पार्ट में, वो फॉर्मूला ये होता है कि NCX इक्वल्स टू अगर NCY है, मतलब ऊपर वाले सेम हैं, तो ये फॉर्मूला होता था। तो दो कंडीशन होती थी, या तो x बराबर y होगा, या फिर इन दोनों का सम n के इक्वल होगा, बस ये फॉर्मूला होता था। तो देखते हैं, या तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो चलो भैया इक्वल लगते हैं, तो r माइनस 6 इक्वल टू 2r माइनस 2, ये इस तरफ आएगा, तो r माइनस 2r इक्वल टू माइनस का 2 और प्लस का 6, तो माइनस का r इक्वल टू 4, तो r इक्वल टू कितना हो गया माइनस, या फिर इन दोनों का सम कितना होगा 34, तो r माइनस 6 प्लस 2r माइनस 2 का सम कितना होगा 34, तो r 3r 6 2 8, ये उस तरफ जाएगा, तो 34 प्लस 8, तो 3r इक्वल्स टू 42, तो r से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 14। तो r के दो आंसर आए, लेकिन यार r कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता भाई, r कैसे नेगेटिव हो सकता, कोई यहाँ पे जो भी टर्म फाइंड करेंगे पॉजिटिव फाइंड करेंगे ना, तो r इक्वल्स टू -4 तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो r की वैल्यू क्या रख दोगे आप 14 रख दोगे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। मिसलेनियस के एक एक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बता दिया आपको, बढ़िया तरीके से पढ़िए एक एक कंसेप्ट के साथ, हाँ। तो चलिए अब एक्सरसाइज करेंगे।